नमस्कार, शाम के ठीक 5 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आपका अपना प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। राहुल गांधी झूठे हैं, नाक रगड़कर माफी मांगते हैं और फिर से झूठ बोलते हैं। वो दलितों का अपमान करते रहते हैं और साथ ही गांधी खानदान अहंकारी भी है। दरअसल ये सारे आरोप मढ़े हैं बीजेपी की तेज तर्रार नेता केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने। मामला कोई नया नहीं है। जब से कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सांसदी गई है तब से कांग्रेस देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रही है और अब राहुल को उनका सरकारी आवास भी खाली कराने के कल नोटिस भेजे गए। अब इसके बाद विपक्ष एक बार फिर से हमलावर हो गया। कल आपने देखा था कैसे संसद परिसर में तमाम कांग्रेस के आला जितने बड़े बड़े लीडर्स हैं, दिग्गज, सभी काले कपड़े में पहुंचे हुए, पहनकर वहां पहुंचे हुए थे। उन्होंने विरोध किया और कल पता चला कि राहुल गांधी को जहां वो जिस बंगले में, सरकारी बंगले में रहते हैं, वो खाली करने के लिए कहा गया है। ऐसे में अब केंद्रीय मंत्रियों के निशाने पर भी राहुल गांधी आ चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को खराब करने के बयानों पर केंद्रीय मंत्री ने भी राहुल गांधी पर देश में झूठ बोलने के आरोप लगाए। दूसरी ओर इन सब से परे साल 2024 के चुनाव को लेकर के बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी है और विपक्षी पार्टियों को लेकर के हिदायतें भी दे रही है। बैठकों का दौर जारी है, प्लान बनाए जा रहे हैं और आज बीजेपी के संसदीय दल की बैठक भी थी जिसमें आगामी विधानसभा और साथ ही 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर के चर्चा की गई। दूसरी ओर केंद्र की तमाम कार्यवाही के चलते कांग्रेस को टीएमसी, राजद समेत कई विपक्षी दलों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। लोगों के जहन में सवाल उठ रहा है कि कांग्रेस की आगे की रणनीति आखिर क्या होगी और कांग्रेस इस मुद्दे को किस तरह देशव्यापी बनाएगी। क्या राहुल 2024 का चुनाव लड़ पाएंगे या कांग्रेस की ओर किरकिरी हो जाएगी। बीजेपी आरोप लगाती है कि राहुल गांधी का टारगेट मोदी है, तो वहीं विपक्ष कहता है कि मोदी जी का टारगेट देश का विकास नहीं, विरोधी दल है। थोड़ी देर पहले अरविंद केजरीवाल ने भी प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला और उन्होंने कहा कि जो मास्टरमाइंड है, जो दिमाग है, वो अडानी का है, लेकिन पैसा प्रधानमंत्री लगाते हैं। दुनिया का सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, इसका खिताब भी उन्होंने दे दिया। आज इसी पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उसके बाद तमाम मेहमानों के साथ आपको आगे लिए चलेंगे, बातचीत करेंगे। कहते हैं कि राजनीति फर्श से अर्श पर ले जाती है, लेकिन जरा सी चूक इसका उल्टा नतीजा दिखाने में भी ज्यादा देर नहीं लगाती है। राहुल गांधी की जुबान से निकले महज एक शब्द ने पहले उनकी सांसदी छीन ली और अब सरकारी बंगले से भी उन्हें हाथ धोना पड़ेगा। एक तरफ विपक्ष राहुल गांधी के मुद्दे पर केंद्र को घेरने की रणनीति बना रहा है, तो दूसरी तरफ केंद्र मिशन 2024 की रणनीति बनाने के लिए बैठकें कर रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अब सांसद नहीं है। सांसदी जाने के बाद राहुल गांधी को सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस दिया गया है। 2004 में पहली बार अमेठी लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुने गए राहुल गांधी 4 बार लोकसभा के सांसद चुने जा चुके हैं। वह लंबे समय से दिल्ली में 12 तुगलक लेन के बंगले में रह रहे हैं। इस बंगले को न सिर्फ लंबे समय से राहुल गांधी के घर के रूप में जाना जाता है, बल्कि इसे एक पावर सेंटर के रूप में देखा जाता है। इसकी वजह यही है कि कांग्रेस अध्यक्ष रहने के दौरान और उसके बाद भी कई अहम फैसले राहुल गांधी के घर से ही होते हैं। वहीं राहुल ने इस नोटिस पर अपना जवाब देते हुए कहा कि वो इस आदेश की तालीम करेंगे। नहीं, ये देखो, अब वो लोग पूरी कोशिश करेंगे उनको कमजोर करने के लिए, लेकिन घर खाली करे तो वो अपने माता के घर में जाके रहेंगे या कहीं हमारे पास आएंगे, हम खाली करके देंगे। ऐसा घर खाली करके डराने का, धमकाने का, ह्यूमिलेट करने का, ये जो गवर्नमेंट का एटीट्यूड है, इसको मैं कंडम करता हूँ। देखिए, इतनी तत्परता राहुल गांधी के मामले में दिखाई जा रही है। 18 राजनीतिक दल काफी लंबे समय से जेपीसी की डिमांड कर रहे हैं। इतना बड़ा महाघोटाला हुआ है। एलआईसी में करोड़ों लोगों का पैसा डूब रहा है, एसबीआई में करोड़ों लोगों का पैसा डूब रहा है, ईपीएफ का पैसा लोगों का डूब रहा है
और भारत की सरकार और प्रधानमंत्री जी अडानी का आ बोलने के लिए तैयार नहीं है। हम क्या डिमांड कर रहे हैं? हम कह रहे हैं जेपीसी से जांच कराओ, उस पर कार्रवाई नहीं करते। दरअसल शुक्रवार को ही लोकसभा सचिवालय ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की लोकसभा से सदस्यता को रद्द कर दिया था। राहुल गांधी केरल के वायनाड से सांसद थे। लोकसभा से सदस्यता रद्द होने के बाद से ही विपक्ष केंद्र के खिलाफ मोर्चा संभाले हुए है, तो वहीं बीजेपी ने राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द करने को कानून के मुताबिक बताया। पूरे ओबीसी समुदाय का अपमान करना भी राहुल गांधी ने उचित समझा। ये बात और है कि राहुल गांधी अपनी ही पार्टी के दलित नेता से अपने चप्पल उठाते हुए दिखाई दिए और अब उनका झूठ सर चढ़कर बोल रहा है। प्रधानमंत्री और भाजपा के खिलाफ बोलना देश अपराध नहीं, देश के खिलाफ बोलना नहीं है। और अडानी को जिस बेशर्मी से बचाया जा रहा है उसके खिलाफ हमारी आवाज उठती रही है, उठती रहेगी। स्मृति जी, आप कहती हैं छवि हम खराब करना चाहते हैं। अरे छवि तो खराब आपकी हो ही रही है, पार्टी की हो ही रही, सारा देश देख रहा है। राहुल गांधी के खिलाफ इस कार्रवाई का विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है। संसद में भी विपक्ष इस मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहा है, लेकिन इन दिनों सदन शुरू होते ही हंगामा होता है और कार्यवाही शुरू होते ही स्थगित कर दी जाती है। दरअसल ये पूरा मामला 2019 का है, जब लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक के कोलार में राहुल गांधी भाषण दे रहे थे। इस भाषण में राहुल ने कथित तौर पर यह कहा था कि सभी चोरों का उपनाम मोदी क्यों है। राहुल के इस बयान के खिलाफ बीजेपी नेता पूर्णेश मोदी ने मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। मानहानि केस में सूरत कोर्ट से दोषी ठहराए जाने के बाद भी राहुल गांधी ने उस फैसले को अभी तक ऊपरी अदालत में चुनौती नहीं दी है। हालांकि उनके पास 30 दिन यानी 22 अप्रैल तक का वक्त है और ये वही तारीख भी है जब उन्हें उस सरकारी बंगले को खाली करना होगा जिसमें वो पिछले 19 बरस से रह रहे हैं। पार्टी से जुड़े सूत्रों का दावा है कि कांग्रेस इस इंतजार में है कि आयोग पहले वायनाड का उपचुनाव घोषित कर दे, उसके बाद ही वह कानूनी रास्ते पर आगे बढ़ेगी। देखना यह है कि सूरत कोर्ट का फैसला राहुल गांधी के लिए जैकपॉट साबित होता है या फिर उन्हें फर्श पर ही रखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो आपने हमारी एक रिपोर्ट देखी। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ तमाम मेहमान आपको मिलवा देते हैं। ज्योति कुमार सिंह प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ जुड़ गए हैं, धनंजय गिरी प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ, अली अब्बास काजमी नेता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद, बहुत बहुत स्वागत आपका। सैयद जवाद राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद, आपका बहुत बहुत स्वागत। संजय राणा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद, बहुत बहुत स्वागत। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत न्यूज इंडिया 24/7 के इस प्लेटफॉर्म में। और सबसे पहला सवाल मेरा धनंजय गिरी जी से है, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। शुक्रवार तक तो जितनी भी शिकायतें थी सब दूर कर दी गई थी, लेकिन अब कल अचानक कहा गया कि राहुल गांधी को नोटिस भी भेज दिया गया है। आज संजय जायसवाल जी ने कहा है विदेशी महिला से देशभक्त पैदा नहीं होता। प्रीति जी, ऐसा है ना कि जब किसी भी व्यक्ति की संसद सदस्यता चली गई और आप जानती हैं कि अभी तक वो न्यायालय में नहीं गए, जबकि कांग्रेस के पास बैटरी ऑफ लॉयर्स है, जहां एक तरफ अपने प्रवक्ता के ऊपर कुछ होता है तो 15 मिनट में वो चले जाते हैं न्यायालय में। तो सांसद के बंगले में बिना सांसद का क्या काम है? इस तरह से कांग्रेस ऐसे कितने मंत्री हैं बीजेपी के जो सांसद भी नहीं हैं, कोई अतिरिक्त प्रभार भी नहीं दिया गया है और रह रहे हैं बंगले में दिल्ली में, आपको पता है धनंजय जी? देखिए प्रीति जी, कोई भी व्यक्ति अगर कहीं रह रहा है, थोड़ा तेज बोलिएगा, थोड़ा ऊंचा बोलिएगा, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। आज तो आपको तेज बोलना चाहिए। संसदीय बैठक तो हुई है अभी थोड़ी देर पहले। प्रीति जी, मैं तेजी बोल रहा हूँ, नेटवर्क की प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम। हाँ, बोलिए बोलिए। कोई भी व्यक्ति अगर कहीं पे रह रहा है तो कानून और विधि सम्मत तरीके से ही रह रहा। जब तक कोई उनके पास संसद थे, उनके पास सरकारी बंगला था और टाइप 8 का बंगला था, बहुत बड़ा बंगला था, लेकिन कभी किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया, टॉयलेटेड था। 2004 से सांसद बने तभी से था। हालांकि नियम होता है कि पहली बार में छोटा बंगला मिलता है, उसके बाद जैसे जैसे आपका राजनीतिक कद और समय बढ़ते जाता है बड़े बंगले मिलता है। लेकिन राहुल गांधी जिसमें थे उसमें थे, कहीं कोई उनको ऑब्जेक्शन करने नहीं गया। लेकिन जब उनकी संसद सदस्यता खत्म हो गई और इसके खिलाफ न्यायालय में भी नहीं जा रहे हैं, स्वेच्छा से इस चीजों कर रहे हैं,
तो उनको नोटिस ठीक है, दिया। ये आप तो कानूनी अपनी प्रक्रिया तरफ से है, पार्टी है, संसद देखिए प्रक्रिया है। आप पार्टी लाइन पे बोल रहे हैं, पार्टी अपनी दलील दे रही है, लेकिन पता है विपक्ष क्या कह रही है? विपक्ष कह रही है कि ऐसे नंबर्स ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं जो अभी भी सरकारी आवास में दिल्ली में रह रहे हैं, जितने भी लुटियंस हैं उसमें अगर लिस्ट निकाले तो कई आपको मिल प्रीति जी, जाएंगे। एक सेकंड सर, विपक्ष कह रहा है कि आप बताइए ये बदले की कार्यवाही नहीं कहें इसे तो क्या कहें? लगातार यही आप लोगों पे आरोप लगते रहे हैं कि बीजेपी बदले की भावना से कार्यवाही करती है। बीजेपी कोई भी ऐसा नहीं लगता है कि वो किसी भी जानकारी को हासिल करने के लिए, चाहे ईडी और सीबीआई का, उनको लगता है वो कुछ भी कर रही है किसी भी विपक्षी पार्टी के लीडर के ऊपर तो बदले की भावना से कर रही है। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, बीजेपी बदले के लिए कभी कार्य नहीं करती, बल्कि बदलाव के लिए कार्य करती है। स्वयं को समाज से, विधान से, संविधान से और सबसे श्रेष्ठ समझने वाले, सुपर से भी ऊपर समझने वाले लोगों के लिए ये समय है ये समझने का कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के दिए गए संविधान को ट्रू एंड रियल स्पिरिट में, एक व्यक्ति एक विधान, एक संविधान, एक व्यक्ति एक वोट और सबको समान समझने का, अपने आप को, प्रमोद तिवारी जी के दिए गए स्टेटमेंट नहीं कि गांधी परिवार के लिए अलग संविधान बनाया जाए। अपने चेहरे के दाग किसे नजर आते हैं? वक्त हर शख्स को आईना दिखा देता है। यही आईना देखने का समय है। और कुछ तो लोग कहें, लोगों का काम है कहना। जब आपके विधि सम्मत, संविधान सम्मत, कानून सम्मत और देश के न्यायालय का डिसीजन हुआ, देश के न्यायालय ने संविधान के तहत खत्म कर, शुक्रवार तक तो सदन नहीं चल रहा था, उसके कई कारण दिए गए, बताए गए, राहुल गांधी माफी नहीं मांग रहे हैं, लेकिन सोमवार और मंगलवार को भी सदन ना चले तब तो सवाल फिर जाहिर है कि विपक्ष भी सवाल पूछेगा और जनता भी सवाल पूछेगी कि अब तो राहुल गांधी नहीं रहे, संसद में है नहीं, माफी मांगने का सवाल नहीं पैदा होता, सांसद नहीं रहे, उसके बाद भी सदन एडजर्न कर दिया जाता है। हमारे साथ कांग्रेस के भी नेता हैं, मैं आती हूँ आपके पास, हमारे साथ कांग्रेस के भी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। एक बार जल्दी से जरा मैं नाम बता देती हूँ। हमारे साथ सैयद जवाद भी स्टूडियो में है और साथ ही ज्योति कुमार सिंह है, प्रवक्ता कांग्रेस के। ज्योति कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। लगातार विपक्ष ये कह रहा है कि बदले की कार्यवाही कर रही है भाजपा, बदले की कार्यवाही है भाजपा, और ऐसे में आज संजय जायसवाल ने कहा है कि विदेशी मां से कभी देशभक्त पैदा नहीं होता। अब इस छोटी मानसिकता के बारे में क्या बात करेंगे हम? कांग्रेस पार्टी एक बड़े मकसद और बड़े विधान के लिए आज से नहीं, आजादी की लड़ाई से उस समय से ही लगी है। इनको क्या समझ में आएगा घर और घर के बाहर रहना और घर के अंदर रहना, इन लोगों को क्या समझ में आएगा? कांग्रेस पार्टी तो वही पार्टी है ना कि हम इस देश में, आपको मैं बता देता हूं इनकी हकीकत थोड़ी आप जान लें। इस देश में, हमारे देश में आरएसएस भक्तों का एक छोटा समूह जो तबका है, जो कि अकल से ही पैदल है। अगर अकल से पैदल नहीं होते तो ये जो जायसवाल जिस तरह की भाषा का उपयोग कर रहे हैं एक महिला के लिए, जिस महिला के पति का हत्या हो जाता है, जिसके सास का हत्या हो जाता है, और कितने लोगों का इस पार्टी में लोगों ने बलिदान दिया, उसको बोलते हैं ये किस तरह की भाषा का बात करते हैं? ये बात करने लायक है? 140 करोड़ की जनता इनको 224 के इलेक्शन में इसको बाहर करेगी? मैं जो बताना चाह रहा हूं, ये इतने अंधे हो गए हैं, देश को दीमक की तरह चाट कर ये खा जाएंगे। हर क्षेत्र में खोखला बनाने, महास्वार्थी जैसे कि ना इनको ज्योग्राफी के बारे में पता है, ना इतिहास के बारे में पता है, किसी के बारे में पता है। यही प्रधानमंत्री है जो बोलते हैं कि बिहार में तक्षशिला होने की बात कर देते हैं, कभी ये कबीर और गुरु नानक और मिलने की बात कर लेते हैं। क्या इनसे बात करेंगे? ये 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड के बारे में बात करते हैं। इनकी हल्की इतनी मानसिकता वाले बात आप करेंगे तो आप उठा राजनीति राहुल गांधी बड़े मकसद के लिए होती है, और ये घर की और ये बड़बोलेपन के लिए और अच्छी बातें बोलने के लिए जाने जाते हैं। राहुल गांधी और ऐसा नहीं है, न्यायालय आज भी अपने 4 सवाल पर वो, अरे आपको बड़े संयम से सुना है सभी ने, सुन तो लीजिए धनंजय जी। नहीं रुक जाइए, संयम रखे धनंजय जी। धनंजय जी सदन में भी बोलिएगा, डिबेट में भी बोलिएगा, रुक जाइए, थोड़ा बोलने दीजिए, विपक्ष को भी बोलने दीजिए, कहीं तो बोले विपक्ष, कहीं तो बोले। धनंजय जी प्लीज डिबेट में कम से कम बोलने दीजिए। केवल इसलिए उनको पनिशमेंट दे रहे हैं, इसलिए उनके साथ लड़ाई कर रहे हैं क्योंकि आपसे संसद में उन्होंने अडानी के, उनके मित्र के बारे में उन्होंने सवाल किया। यही उनकी है ना, वो किसके लिए सवाल कर रहे हैं? और आप बेंगलोर में, मुलार में जो उन्होंने सवाल किया था, वो सवाल क्या था? वो सवाल तो यही था ना कि किसानों की अब बात
कर रहे थे, वो बेरोजगारी की बात कर रहे थे, वो महंगाई की बात कर रहे थे, वो बात कर रहे थे कि आज देश में युवा 42% बेरोजगार क्यों है। वो कह रहे हैं, वो कहते हैं, जब आप उसकी बात करते हैं, जब वो कहते हैं कि गरीबी 27% बढ़ गया, जब वो कहते हैं कि रोजगार 25% में कमी आ गई है, जब ये बात करते हैं तो मोदी के कान खड़े होते हैं। वो जानते हैं कि ठीक है, हमारे साथ और भी मेहमान है, अपनी बात रखिएगा। ज्योति जी, आपकी बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं आप। ज्योति जी, ज्योति कुमार सिंह जी, आप बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, लेकिन हमारे साथ 2-3 मेहमान और हैं। जल्दी से अपनी बात को रिएक्शन दे दें। बात को रखने दे, आप मुझे बिल्कुल, मैं आपको समय दूंगी सर। जैसे देखिए, धनंजय जी को मैंने बोला कि आपको समय दें। ये पूरी लड़ाई केवल राहुल गांधी के अडानी पर 4 सवाल पर है। अच्छा, और कुछ नहीं है। अच्छा, और नरेंद्र मैं मोदी छोटा को सवाल पूछना चाहता हूं। अभी रुकिए, सवाल पूछेगा। अरे सत्ता में रह रहे हैं, आप ही सवाल पूछिएगा। सवाल भी आप रुक जाइए। अभी वो संस्कार की बात अली अब्बास काज़मी बोलने दीजिए सर, प्लीज प्लीज। 2 मेहमान 3 मेहमान और है। ज्योति जी प्लीज, मैं आपकी नाराजगी समझ सकती हूँ, लेकिन आप नहीं, नाराजगी की बात नहीं है। 140 करोड़ जनता की ये भावना है। आप क्या करना चाहते हैं? ठीक है, अली अब्बास काज़मी जी, आती हूँ सर, आती हूँ मुझे एक लाइन आती हूँ सर, जो करने दें। हाँ बोलिए। मुझे इनकी मंशा को क्लियर करने दें। आप देखें, 13 अप्रैल 2019 को राहुल गांधी ये स्टेटमेंट देते हैं। वो क्या कहते हैं? पहले रिएक्शन प्लीज प्लीज प्लीज, रिएक्शन में अली अब्बास काज़मी जी, अली अब्बास काज़मी जी, पैसा बैंक में जमा करो और वो पैसा। ज्योति जी, धनंजय जी प्लीज, ज्योति जी और भी मेहमान है प्लीज। आप ही के सहयोगी हैं, आप ही के सहयोगी हैं। डिबेट का डेकोरम होता है साहब, डिबेट का डेकोरम होता है। ज्योति जी, मेरी आवाज आ रही है, ज्योति जी प्लीज। हमारे साथ अली अब्बास काज़मी जी हैं। राहुल गांधी को लोकसभा हाउसिंग कमेटी ने नोटिस दिया है, 22 अप्रैल तक खाली करना है बंगला। लगातार विपक्ष कह रहा है कि बदले की भावना से बीजेपी तमाम विपक्षियों पर कार्यवाही करती है। काज़मी साहब, हाँ, जो विपक्ष कह रहा है, क्या उसमें कोई शक है? बात किसी को कोई शक हो तो आप बताएं कि क्या विपक्षी दलों के खिलाफ कार्रवाई सिर्फ विपक्षियों के खिलाफ होगी कार्रवाई? क्या सत्ता में बैठे हुए जो मलाई खा रहे हैं लोग, क्या उनके खिलाफ कोई चार्ज नहीं बनता है? क्या अडानी जी के खिलाफ सवाल विपक्षी नेताओं पर समाजवादी पार्टी के अडानी जी के खिलाफ सवाल पूछना क्या क्या गुनाह किया है? ये बताइए, क्या इसमें कौन सा ऐसा जो संविधान विरोधी बात हो गई है? हाँ। क्या अडानी जी जो संविधान हो गए, संविधान से ऊपर हो गए हैं? हाँ। तो विपक्षी दलों का तो जो तर्क है वो यही है कि अडानी जी संविधान से ऊपर हो गए। अडानी जी जो इंडिया इज अडानी हो गए हैं। तो हमारा तो यही तर्क है कि विपक्षी एकता से अब बीजेपी घबरा रही है। ठीक है, विपक्षी एकता है। आपको लगता है कि इस देश में अब विपक्षी एकता धीरे धीरे अपने गढ़ को मजबूत कर रहा है सर? क्योंकि लगातार देखा गया कि जब भी मौका आया है तब विपक्षियों के बीच में फूट ही देखा गया है। भले ही आप कितना भी कह लें स्टूडियो में कि विपक्षी एकता जिंदाबाद, विपक्ष एक हो रहे हैं, लेकिन जब भी मौका लगा है तब देखिए विपक्ष कभी भी आपको एक साथ एक भी विपक्ष का पार्टी नजर नहीं आया होगा। अलियाबाद, आप मुद्दों को क्यों ले जाना चाहती है विपक्ष? अरे रुकिए जरा, आप ही एंकर बन जाइएगा। मेरा सवाल आपसे अलग है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे, मैं आपसे थोड़ा ना कांग्रेस का सवाल इनसे पूछूंगी। आप मुझे मत सिखाइए मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। ज्योति कुमार जी, आपके लाइन पे थोड़े मैं डिबेट करूंगी। आपके कृपा पर नहीं बैठे हैं, आपने मेरे पार्टी से रिक्वेस्ट किया है और पार्टी ने मुझे अरे तो मैं अपना काम कर रही हूँ, आप अपना काम कर रहे हैं। ज्योति कुमार जी, आप अपना कमाल कर रहे हैं। विपक्षी एकता पर नहीं, आपके कहने पे मैं तमाम यहाँ पैनलिस्ट बैठे हैं उनको गाली नहीं दे सकती हूँ। मेरा काम सवाल पूछना है, किसी भी पर्टिकुलर पार्टी के प्रवक्ता को गाली देना नहीं है सर। गाली आप दीजिए जाके सदन में, मेरा काम नहीं है। इनको बोलने दीजिए, मैंने बुलाने के लिए बुलाया, मैंने बोलने के लिए बुलाया सर। नहीं आप मुझे प्रवोक नहीं कर सकते सर, आप मुझे प्रवोक नहीं कर सकते, आप मुझे प्रवोक नहीं कर सकते। मेरा काम मुझे मत सिखाइए, मेरा काम मुझे मत सिखाइए सर, मेरा काम मुझे मत सिखाइए, मुझे मत सिखाइए। अभी मैं धनंजय जी से जब मैंने धनंजय जी से सवाल पूछा तब तो आपने कटाक्ष नहीं किया। आवाज को आप नहीं रोक सकते, बोलिए, आप जनता के सवाल पूछे जाएंगे, बोलिए, आपके माध्यम से पूछे जाएंगे। आपके ये बोलने, आप ये अलियाबाद काज़मी जी बोलिए। हाँ प्रीति जी, देखिए विपक्ष तो इस वक्त आप जो है आप भी देख रहे हैं कि विपक्ष जो है इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में एक
आवाज पे खड़ा है राहुल ठीक है सर, गांधी संजय राणा जी, राहुल गांधी जी के स्टूडियो साथ में जो अन्याय हुआ है उसको विपक्ष ठीक जो है है सर, एक ठीक बड़ा है मुद्दा हाथ सही लगा है जवाब राजनीतिक विश्लेषक। विपक्ष की बात आती है और लगातार अभी देखिए आप जिस तरीके से अभी मैंने अली अब्बास काजमी जी से सवाल पूछा था कि विपक्ष की जब भी बात आती है तो विपक्ष दिखता कहाँ है, विपक्ष में एकजुटता दिखती कहाँ है जब भी मौका लगा है। आपको पार्लियामेंट में बोलिए, सही है जवाब, सही है जवाब, बोलिए, क्या सवाल है? सही है जवाब, सही है जवाब, खड़गे जी सही है जवाब, सही है जवाब, सही है जवाब, अरे ज्योति कुमार सही है जवाब, बोलिए। सही है जवाब, सही है जवाब, बोलिएगा प्लीज, सही है जवाब बोलिए। देखिए क्या है, पूरा विपक्ष जो है एक ही चीज की डिमांड कर रहा है भारतीय जनता पार्टी से कि अडानी के मुद्दे के ऊपर जेपीसी कब होगी। आपने राहुल गांधी साहब को निकाल दिया, नोटिस दे दिया, चलिए अब सदन चलने दीजिए, सदन भी नहीं चलने दे रहे हैं। राहुल गांधी साहब पूछ रहे हैं ये 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, भारतीय जनता पार्टी जवाब ही नहीं दे रही। ओबीसी कार्ड लेके ओबीसी को। अरे यही उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव ने जब बंगला खाली करा तो गंगा जल से जो है आपने बंगला धुलवाया, तब कहां चला गया था भाई साहब ओबीसी का सम्मान? कोई जवाब देंगे? अभी एक उप मुख्यमंत्री, सुन लीजिए, बिहार की एक उप मुख्यमंत्री कि आपने धर्म पत्नी को, प्रेग्नेंट लेडी को आपने बैठाला और पूछताछ करी। अरे रुक जाइए बीच में, ऐसा है, सुनिए सर, आप बीच में टीका टिप्पणी तब करिएगा जब आपके पास कोई जवाब हो। आप टीवी डिबेट में आकर के टीका टिप्पणी करेंगे तो आपके पास कोई जवाब नहीं है। और जिस तरीके की भारतीय जनता पार्टी के लोग महिला विरोधी, अपमानजनक, घटिया बातें कर रहे हैं टीवी के ऊपर आकर के, वो बहुत ज्यादा निंदनीय है और ऐसे लोगों के ऊपर भी मानहानि का काम होना चाहिए। अरे आप सीखेंगे तो वही जो आपको मिला है। इससे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने भाषाई मर्यादा का, भाषाई मर्यादा का, बेभाषाई मर्यादा का पालन करें, भाषाई मर्यादा का पालन करें। बातें कही है जो टेलीविजन पे बोल नहीं सकते, ऐसे लोगों को तकलीफ है। देश का प्रधानमंत्री ऐसे लोगों को, आप बताइए। अरे मैंने पहला सवाल पूछा था धनंजय जी से, लगता है कान में भारतीय जनता पार्टी के आपने बोला एंकर में उसके ऊपर ज्योति कुमार जी, सबसे पहले जब डिबेट स्टार्ट हुआ धनंजय जी से मेरा यही सवाल था, शायद आप सुन नहीं रहे थे। नहीं कितनी, देखिए मैं तो आपसे मैंने सवाल ये पूछा था आपसे, आप मुझे फिर सिखा रहे हैं। एंकर हैं आप, बताइए कितनी। मैंने सर डिबेट शुरू होते ही सवाल धनंजय जी से पूछा था। संजय राणा जी बोलिए। मैं जवाब दे देता हूं। मैं आती हूँ आपके पास सर, प्लीज अभी एक दो और मेहमान है। ज्योति जी आप इतने वरिष्ठ आदमी है, जरा समझिए ना, आप ही के लोग हैं यहाँ बैठे हैं, पाना को बोलने तो दीजिए। संजय राणा जी, मतलब नहीं है कि बक 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 करते रहेंगे, दूसरों का भी टर्न आता है। गुड इवनिंग प्रीति जी, गुड इवनिंग टू माय फेलो पैनलिस्ट। देखिए ऐसा है ना, द प्रिंस बॉर्न विद द सिल्वर स्पून didn't know how to do the politics and not fit for the politics. अरे सर प्लीज ज्योति जी आपसे ऊपर आवाज कर सकते हैं, बिना तथ्यों के बैठ के यहाँ पे डिबेट मत करो। तब से आपने लगा रखा सबके बीच में कूदे पड़े हो। क्या बोले राहुल गांधी के बारे में? राहुल गांधी is the born with the silver spoon, don't know anything, did not know anything how to do the politics. भारतीय जनता पार्टी के पास से लेकर क्या टीम पर बोले आते हैं और देश की जनता को गुमराह करते हैं। आप देश की बात कर रहे हैं, आप देश की बात कर रहे हैं। आप गरीबी से, महंगाई से, आप 700 होता है, जब संसद सदस्य 5 बार चुप क्या नहीं करते, क्यों बात करते हैं? रूल्स पता है, आप स्मृति ईरानी की 13 किलो चीनी की बात की, आज वो 40 रुपए मिलता है, आप उसकी बात क्यों नहीं करते? आप लोग जैसे लोग देश में भारतीय जनता पार्टी आरएसएस से पैसे लेकर इस तरह के लोगों को गुमराह करते हैं। आपके जैसे लोग कोई नहीं चाहता था ये चीज खत्म हो, क्योंकि कांग्रेस ही खुद त्रस्त हो चुके हैं राहुल गांधी की हरकतों से। जहां पैर रखते हैं वहीं क्या बात कर रहे हैं। संजय राणा प्लीज एक सवाल मुझे पूछने दीजिए। अदानी पे बात करेंगे, अदानी का वर्थ 2010 में कितना था? सवाल एक तरफा डिबेट मत कीजिए प्लीज, एक तरफा। राहुल गांधी को टारगेट करते हैं। ज्योति जी एक सवाल लेने दीजिए, ज्योति जी सवाल, अच्छा ठीक है ज्योति जी सवाल लेने दीजिए। लोगों को गुमराह करते हैं। मत करिए, कैम्ब्रिज से पढ़े। देश के दुश्मन है, नेत्री जो है वो भी ऑक्सफोर्ड से इंग्लिश में देश का ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। ज्योति जी देश के दुश्मन, यहाँ जितने लोग बैठे हैं बिल्कुल सारे लोग यहाँ बैठे हैं। ज्योति जी आप इतने वरिष्ठ प्रवक्ता हैं,
देश के दुश्मन यहाँ जितने प्रवक्ता बैठे हैं कोई नहीं है, हम में से सब देश का बिल्कुल भला। नहीं, एक सेकंड ज्योति जी, देश के दुश्मन आप हैं। ज्योति जी आप प्लीज, ऐसी मानसिकता है। ज्योति जी प्लीज, यहाँ पे जो लोग बैठे हैं देश के ज्योति जी दुश्मन हैं। सभ्यता के आप साथ, देशभक्त बने घूम रहे हो। ज्योति जी सभ्यता के साथ अपनी बात रखिए, ज्योति जी सभ्यता के साथ अपनी बात रखिए। बात करेंगे किसी का जवाब आज सबसे ज्यादा ठीक है ज्योति जी, एक सेकंड सबको बोलने दीजिए, ज्योति जी सबको बोलने दीजिए। ठीक है संजय राणा, संजय राणा बहुत महत्वपूर्ण सवाल था। जिस तरीके से आप देखिए सोनिया गांधी जी के लिए कमेंट्री चलेगी, कोई भी आदमी बात नहीं कर पाएगा। इनका है तो सजा डाउन करिए या इनको शांत करिए। ज्योति कुमार जी रुक जाइए, एक सवाल तो पूछने दीजिए, मैं आप ही का सवाल पूछ। इतना आसान है आप अरे फिर चालू हो गया, छोटा सा ब्रेक लेना पहली पड़ेगा। बार मंच पे ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इंडिया के सवाल में। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए वापस चलेंगे हमारे साथ। बीजेपी के प्रवक्ता धनंजय गिरी जी हमारे साथ मौजूद। धनंजय गिरी जी, विदेशी महिला से देशभक्त पैदा नहीं हो सकता, इस तरह आप लोग कहते हैं। पार्लियामेंट्री संसदीय भाषा, असंसदीय भाषा। जो संसदीय भाषा का प्रयोग करेगा वो सदन में रहेगा, जो नहीं करेगा सदन से बाहर। देखिए ऐसा है ना कि सब नहीं ऐसा है कि सभा में जो बैठने लायक बात करे वो सब होता है और सब से समाज बना है। अच्छा इस शब्द पे, अच्छा इस कथन पे क्या कहेंगे आप? चलिए धनंजय जी प्लीज, इधर उधर की बात बंद, इस कथन पे क्या कहेंगे आप? मैं बस यही जानना चाहती हूँ। मैंने अभी सुना नहीं है, मैं उनका वक्तव्य सुना नहीं है, एक बार सुन लूंगा तो उस पर बताने की खुशी रहेगी। मैंने सुना नहीं है, पता नहीं उन्होंने कब कहा है। पार्लियामेंट अर्जेंट हुआ है, 6 घंटे 4 घंटे हो गए। ऐसी चीजें ये नहीं सुनते होंगे क्योंकि इनकी पार्टी से आती होगी तो ये अच्छा बोलने दीजिए, उसके बाद धनंजय जी बोलिए। बोलिए धनंजय जी। जैसे कह रहे थे ओबीसी के सम्मान पर कि इन्होंने समाजवादी पार्टी का खाली करने पर, एक नॉर्मल प्रक्रिया होती है भाईजान। दुआ पढ़ते हैं, हम पूजा पाठ करते हैं, हवन करते हैं, आसपास आप लोग जरा ध्यान रखिए, जो भी अपने अपने घर से लाइव कर रहे हैं, आसपास अगर कहीं आवाज हो रही है तो जरा प्लीज थोड़ी देर के लिए रोक दीजिए, हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है। आसपास अपने अपने घरों में कहीं आवाज हो रही हो प्लीज जरा रोक दीजिए। सेम सवाल, मैं संजय राणा हमारे साथ बैठे हैं। आपको लगता है कि हम एक तरफ तो कुछ भी बोलने के चक्कर में, मतलब आप कुछ भी अनाप शनाप बोल रहे हैं, उसके लिए सांसदी राहुल गांधी की आप रद्द कर रहे हैं, वो जा रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखिए संजय जायसवाल, जो कि इतने बीजेपी के कद्दावर लीडर्स में से एक आते हैं, साथ ही बिहार में कितना बड़ा पदभार उनका रहा है हम सब जानते हैं। अगर वो ये कहें कि विदेशी महिला से देशभक्त पैदा नहीं हो सकता, क्या कानून अलग अलग है संजय राणा जी, या कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए? कानून प्रीति जी सबके लिए बराबर है। बड़ा ही दुखद स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट का मैं कंडेम्ड करता हूं। किसी भी भारतीय जनता पार्टी और किसी भी पार्टी का नेता हो, अगर आप सार्वजनिक जीवन में इस तरह के वक्तव्य यूज नहीं करना चाहिए। देखिए मैं इस बात में कुरेज नहीं रखता, बोलने में भी हिचक नहीं रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी में ये अगर कोई सोच रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की वजह से उनके लोग जीत रहे हैं, तो कतई वो अपने गलतफहमी को दूर कर लें। भारतीय जनता पार्टी, अगर लोग उसको वोट दे रहे हैं, उसको अगर आप लोग समर्थन दे रहे हैं, तो उसके पीछे 2-3 कारण हैं। उस कारणों को अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता अगर समझ जाएंगे तो उनके लिए फायदा रहेगा, नहीं तो अपने को तो डुबोएंगे, पार्टी को भी डुबो देंगे। तो ऐसे जो भी लोग होते हैं, ऐसे जो भी पार्टी में लोग हैं, ये पार्टी के लिए नहीं समाज के लिए भी एक तरह से। मैं रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा। बोलिए। लेकिन आज मैं संजय भाई की इस बात का समर्थन करूंगा कि महिलाओं के सम्मान के लिए जो इन्होंने बात कही है और जिस बात का खंडन करा है, अब आप खंडन माननीय प्रधानमंत्री जी का भी कर दिए, जिन्होंने कहा था हाइब्रिड बछड़ा, जिन्होंने कहा था कांग्रेस की विधवा 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, और रेणुका जी के बारे में क्या कहा सदन के अंदर, खंडन कर दीजिए माननीय प्रधानमंत्री जी का। एक बार वैसी एक बार कर दीजिए, बोल दीजिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने गलत मैं बोलूं? ना आप बायस मत होगे, मुझे पता है बहुत ईमानदारी। अरे भाई बोलोगे, बोलने दोगे? अरे बोलिए, पहले खंडन प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में क्या कहा? अरे बताइए, पार्लियामेंट में अरे सुन तो लीजिए, अरे सुनिए तो प्रधानमंत्री जी ने बोला कि रामायण के बाद ऐसी हंसी सुपनेखा की तरह ऐसी हंसी हमने पहली बार इसमें किसी महिला की कहा बदनामी हो रही है, किसी महिला ठीक है अपमान हो रहा है, बिल्कुल नहीं। जवाब मैंने नहीं सुना है, और ये बोला है कि 50 लाख की कोई भी देश का नेता हो जो सम्मानी व्यक्ति हो, इस तरह की भाषा का प्रयोग कतई नहीं करेगा। जहाँ
तक हमारा नॉलेज है, हमारी समझ है और हमारा जानकारी है, उसके हिसाब से मुझे नहीं लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया। ठीक है धनंजय गिरी जी बोलेंगे महिलाओं के बारे में, शर्म नहीं आती क्या? ठीक है, के बयान देते हैं, ठीक है, माननीय ठीक है, प्रधानमंत्री ठीक खंडन है, करते हैं ऐसे बयानों का। ठीक है। ऐसे लोगों, एक सेकंड प्रीति, ऐसे लोगों को मेरे देश के प्रधानमंत्री ट्विटर और फेसबुक पे फॉलो करते हैं जो महिलाओं को अवैध गालियां देते हैं, उसके ऊपर खंडन नहीं करेंगे ये। ठीक है, ठीक है, ठीक है। धनंजय गिरी जी अब मुद्दे पे आते हैं। धनंजय गिरी जी 22 अप्रैल तक बंगला खाली करना है राहुल गांधी जी को। ऐसे में 6 महीने तक का जो नोटिस होता है वो सर्व किया जाता है। कोई भी व्यक्ति अगर कहीं रह रहा हो काफी समय से, तो ऐसे में 1 महीने के अंतराल में आप राहुल गांधी से उनका आवास खाली करवा लीजिएगा आप लोग। देखिए, यूपीए के शासनकाल में ही बना था कि 1 महीने के अंदर उनको नोटिस देना है और फिर वो एप्लीकेशन देंगे 3 महीने के लिए, कि 3 महीने के लिए अगर वो एक्सटेंशन चाहते हैं तो पार्लियामेंट कमेटी बनी हुई संसदीय समिति उसके सामने आप एप्लीकेशन देंगे कि हाँ मुझे 3 महीने के लिए एक्सटेंशन चाहिए, और अपने चाहे समिति चाहेगी तो कर देगी। तो इसमें तो जो विधि सम्मत, अगर प्रीति जी किसी के खिलाफ भी कोई भी चीज, कोई भी तर्क संगत, विधि संगत, संविधान के अतिरिक्त कोई बात कही जा रही तो न्यायालय में जाने के लिए स्वतंत्र है। आप बताइए, राहुल गांधी जी के खिलाफ आप चाहे जितना चिल्को बजा लें, हम लोग करा रहे हैं सर, जितना भी हम लोग हल्ला जेपीसी पे जवाब दीजिए ना। सदन नहीं चलने दे रहे हैं आप, जेपीसी कराएंगे नहीं कराएंगे अडानी के मुद्दे के ऊपर? अब तो राहुल गांधी साहब को आपने जो है हटा दिया, बंगला में छीन लिया, जेपीसी कब कराएंगे? सवाल का जवाब नहीं देंगे, अपने समय में पीटीएगा। अरे बोलिए ना, जेपीसी कराएंगे। अच्छा बोलने दीजिए उसके बाद, पहले बोलने दीजिए, बोलिए निकालिए, बोलिए धनंजय जी बोलिए। जेपीसी ये मैं क्लियर कट आपको बता रहा हूँ कि जो भी व्यक्ति देश, कानून और संविधान से संबद्ध अगर कोई बात नहीं है तो हर व्यक्ति न्यायालय में जाने के लिए स्वतंत्र है, और इस देश में न्यायालय के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। और परम आदरणीय राहुल गांधी के खिलाफ जो कुछ भी हुआ है वो न्यायालय से हुआ है, और न्यायालय के आलय में, न्यायालय के पास अगर वो नहीं जा रहे हैं तो ये राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी के जो है विधायक भी है, पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। भाई समझ में नहीं आता कि कांग्रेस से ज्यादा दर्द इनको क्यों हो रहा है, इनके दर्द का कारण क्या है, इनको इतना पीड़ा क्यों हो रही है? सोनिया गांधी खून का सौदागर करती है, ज्योति कुमार जी ठीक है प्लीज बीच में बोलने दीजिए। ठीक है ज्योति कुमार जी, ठीक है 2024 में बहुत अच्छे से जनता खाली करवाएगी। ठीक है, अडानी को बचाने के लिए आप देश की अस्मिता की चीजों को आप दांव पे लगा देंगे। जवाब प्लीज, एक सेकंड दीजिएगा ज्योति जी। अडानी का सम्मान करते, अगर देश का सम्मान अब राहुल देश के 140 करोड़ लोगों की भावनाओं का सम्मान करते होते, ठीक है जवाब प्लीज। और आदरणीय ज्योति कुमार जी, देश नहीं पूरी दुनिया में जिस तरह से महाभारत, ज्योति कुमार जी 2024 के लिए क्या तमाम विपक्षी, जिस तरीके से राहुल गांधी के सांसदी जाने पर तमाम विपक्षी के सुर एक साथ बोल गए, क्या 2024 की इस लड़ाई में तमाम विपक्षी एक साथ सुर में सुर मिलाकर खड़े रहेंगे, डटे रहेंगे और बहुत ही शांति के साथ, ताकि हम लोग सब आपको सुन सके? अब चिल्लाइएगा, हम नहीं सुन पाएंगे कि आप क्या कह रहे हैं। प्रीति जी बहुत आपने गंभीर सवाल पूछा और बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि राहुल गांधी के खुद के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि आप मुझे पार्लियामेंट से हटा दो, आप मुझे जेल भेज दो, लेकिन जो जनहित के मुद्दे हैं मैं उठाता रहूंगा। आप मुझे किसी स्थिति में रखो, जेल में रखो, बाहर रखो, हमारा सब कुछ निरस्त कर दो। तो उनके तरफ से जो बयान था मैं उसी पर कायम हूँ और वो भी कायम है और आप इस बात को जानते हैं। सवाल कहाँ उठता है? सवाल इनके भारतीय जनता पार्टी के मंशा पर क्यों उठता है? ये तब उठता है कि जब मार्च 7 2022 को कंप्लेनेंट अपने ही हाईकोर्ट में जाकर, थोड़ा तेज बोलिएगा ज्योति जी, थोड़ा तेज। और जब 7 फरवरी को जब ये राहुल गांधी अडानी के अगेंस्ट में सवाल पूछते हैं प्रधानमंत्री से, उसके तुरंत 16 तारीख को कंपनी उसको विड्रॉ करने के लिए रिक्वेस्ट करता है। फिर उसके बाद फर्स्ट हियरिंग चलता है, उसके बाद फिर उनके जब ट्रायल फास्ट चलता है 24 को जब उनके सेक्रेटेरिएट से आता है कि आप 2024 तो हमारा क्या कहना, हमारा क्या कहना कहना क्या? देखिए अब का जवाब ले लें आपने और उसके घर वाले पर भी ले लेना आप जवाब। हमारा क्या कहना है कि भारतीय कांग्रेस पार्टी कहती है कि जो हमारे विपक्ष की एकता
विपक्ष की एकता किस बात पर है? विपक्ष की एकता केवल राहुल गांधी का ही मामला नहीं है, उस पर बेरोजगारी का मामला है, महंगाई का मामला है, अदानी का मामला है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मांग है। मैं कहता हूं कि जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और हमारे नरसिम्हा राव जो प्रधानमंत्री थे, उस समय भी हर्षद मेहता और चेतन पारिक के अगेंस्ट में मांगा गया था जेपीसी की मांग। प्रीति जी, आपको याद होगा, आपको बहुत सजग और बहुत अच्छे एंकर, आपको तो याद होगा। अब आप बताइए, अगर 17 पार्टियां 18 पार्टियां आपको बोलती है कि आप जेपीसी की आपके क्या संबंध है अदानी के साथ, आप उनके कॉन्ट्रैक्ट दिलाने से पहले क्यों गए, उसके बाद आपके साथ क्यों जाते हैं, आपके साथ आप। ठीक है, ये तो सवाल है ना ज्योति जी, आप मेरे सवाल को ठीक है, आप मेरी बात सुनिए, ज्योति जी मेरी बात सुनिए। हाँ, बोलिए। अब जब हमारा बजट ठीक है, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, मेरे सवाल का, मैं आपको सुनूंगी, तो मेरे सवाल का जवाब 2024 के लिए क्या राहुल गांधी की सांसदी जाने के बाद जिस तरीके से तमाम विपक्षी सुर में सुर मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं, 2024 के लिए यही विपक्षी एकता देखने को मिलेगी? इसका जवाब दीजिए। विपक्ष की पार्टियां भी वो लोगों से रिप्रेजेंटेटिव है, तो जो लोगों के मुद्दे हैं और जो कांग्रेस के मुद्दे हैं वो पूरे विपक्ष के मुद्दे हैं। क्योंकि ये लोकतंत्र को समाप्त करना चाहते हैं और डिक्टेटरशिप लाना चाहते हैं, उसको नहीं होने देने के लिए 17 पार्टियां ईडी के पास जाती है। ठीक है, आप जाते ईडी इन पर क्यों नहीं जांच बैठाती, उसका जवाब दो। ठीक है, तमाम विपक्षी पार्टियों में समझ मैं आती हूँ सर, बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने, बहुत महत्वपूर्ण। ठीक है, आती हूँ मैं। समाजवादी पार्टी से हमारे साथ बैठे वाली अब्बास काज़मी जी, अखिलेश यादव ने जैसे ही राहुल गांधी की सांसदी गई, तुरंत अखिलेश यादव ने इसको कंडेम किया। आप अपने समाजवादी पार्टी अपने आप को 2024 के लिए कहाँ देखती है विपक्षियों में? जी, हमारी पार्टी जो है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा संविधान का जो है आदर करते हैं, समादर करते हैं, और जो संविधान सम्मत कोई कार्य नहीं हो रहा है या संविधान विरोधी जो है कार्य हो रहे हैं, तो उनका हमेशा पुरजोर जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारी जो है वो करते हैं, खंडन करते हैं। और जहाँ तक विपक्षी एकता है, हम तो सीधे चैलेंज की बात कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से हम सफाया कर देंगे, इस बार 2024 में हम सफाया कर देंगे, सभी का सफाया कर देंगे आप। ठीक है, संजय राणा जवाब देना चाह रहे ज्योति कुमार सिंह जी का। मुझे थोड़ा सा प्रीति जी 2 मिनट हाँ, बोलिए। हमारे बड़े भाई साहब जो प्रवक्ता थे कांग्रेस के, उन्होंने काफी छूट परोसा, उसको क्लियर करना बहुत जरूरी है। देखिए, 2019 से केस चल रहा, राहुल गांधी साहब तकरीबन 3 से 4 बार खुद प्रस्तुत हुए थे। अगर ये प्रस्तुत हुए तो चाहते तो कन्विक्शन को क्रैश करवाया जा सकता। देखिए, क्रैश हो सकता था, जो एक्शन हो रहा था क्रैश हो सकता था, लेकिन किसी ने भी एक्शन नहीं लिया, नंबर 1। नंबर 2, जब आप बात करती है बंगला खाली कराने का, तो ये टाइप ए बंगला है। टाइप ए बंगले के लिए रूल्स क्या है कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कम से कम 5 बार जीता हो। लेकिन राहुल गांधी साहब को इसलिए दिया गया था कि पहले ये एसपीजी के कवर में थे, अब एसपीजी कवर हट गया, Z+ सिक्योरिटी है, तब भी इनके पास बंगला है। रहा रूल की बात, 1 महीने में खाली कराया जाता है। और आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, आपको पता होगा कि मनीष सिसोदिया जी जेल गए, विदिन 6 डेज अरविंद केजरीवाल ने उनका बंगला खाली करा दिया, जबकि वो अभी वो असेंबली के मेंबर है, मंत्री नहीं है लेकिन असेंबली के मेंबर है, फिर भी बंगला खाली करा दिया गया। क्योंकि जो रूल्स है, रूल्स के अनुसार चलना पड़ेगा, उसका पालन करना पड़ेगा। संजय जी, आप मेरे सवाल का जवाब काउंटर सवाल है। आपने कहा रूल्स हैं और रूल सभी के लिए, ठीक है। ऐसे कितने बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी के नेता हैं जो कि किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में शामिल नहीं है, किसी भी अतिरिक्त प्रभार में नहीं है, लेकिन उनको अभी भी दिल्ली में बंगला अलॉटेड है, लुटियंस में रह रहे हैं। क्या उनके लिए रूल रेगुलेशन एक नहीं है? बिल्कुल, हम जानते थे आप प्रश्न मुझसे पूछेंगे, उसका आंसर भी मेरे पास रेडी है। देखिए, बिल्कुल रूल सबके लिए एप्लीकेबल होता है, लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होते हैं, लेकिन किसी न किसी कमेटी के चेयरमैन होते हैं, किसी के डायरेक्टर होते हैं, किसी को राज्य प्राप्त दर्जा होता है, कैबिनेट स्तर का दर्जा होता है। तो जितने भी मेंबर होते हैं उसका एक कैटेगरी होता है, उस हिसाब से बंगले उसको एलोकेट होते हैं। और जितने भी लोग आज के दिन में रह रहे हैं, चाहे विपक्ष हो, फिर देखिए अदानी पे, अभी देखिए सर ऐसा है ज्योति जी, ये बता दें आपको ना कुछ भी नहीं पता है, आप बिल्कुल शून्य पे हैं। सही बता रहा हूँ ज्योति जी, आपको शून्य का नॉलेज है। आपको कम से कम ये पढ़ के आना चाहिए, जो 20,000 करोड़ रुपए की बात कर रहे हैं, 1980 में से ज्यादा प्रॉपर्टी अदानी के पास थी। तो आप भूल जाइए 20,000 करोड़ रुपया। आपके साथ प्रॉब्लम क्या
है। एक जो है प्रिंस जो गोल्डन स्पून लेके पैदा हुआ, सुबह उठ के कुछ बोल देता है, सारे कांग्रेसिस्ट को फॉलो। ठीक है, संजय राणा के जवाब पर सही है जवाब काउंटर करना चाहते हैं। सही है जवाब। ज्योति जी संयम रखिए, ज्योति जी संयम, ज्योति जी संयम रखिए। मैं बस तुरंत आपको स्मृति ईरानी जी के सवाल पे आपसे आपका नाम सैयद जव्वाद नहीं है ज्योति जी। मैं तुरंत स्मृति ईरानी जी के सवाल पे आपको सवाल पूछूंगी। ज्योति जी हार्ट अटैक हो जाएगा, थोड़ा पानी पी लीजिए। ज्योति जी मुझे घबराहट हो रही है आपको देख के। ठीक है, जरा फेड डाउन कीजिएगा ज्योति जी का। मेरे साथ बोलिए। सही जवाब। काउंटर सर, डिबेट ऐसे नहीं होती सर, प्लीज। आप जो है निराधार कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो बार बार एक ही चीज पे पूछ रहा हूँ कि जेपीसी कराएंगे या नहीं कराएंगे। नंबर एक बात, अगर आप इतने ट्रांसपेरेंट हैं, जब आप कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो आप एक उद्योगपति को बचाने के लिए सदन नहीं चलने दे रहे। अब आपको याद होगा सुषमा स्वराज जी जो थी लोकसभा की विपक्षी दल की नेता थी, महत्वपूर्ण सवाल है। सही जवाब का जो सवाल है, अच्छा हुआ आपने बीच में बोल दिया धनंजय जी। सदन चलाने की जिम्मेदारी तो पूरा का पूरा सत्ता पक्ष का, हालांकि हम विपक्ष को भी कहते हैं कि आपकी भी उतनी जिम्मेदारी है, लेकिन आप देखिए शुक्रवार तक आप लोगों ने कहा कि हमारी एक ही मांग है। पहली बार देखा गया सदन में सत्ता पक्ष सदन नहीं चलने दे रहा। आप लोगों ने कहा राहुल गांधी पहले माफी मांगे फिर सदन चलेगी। अब तो राहुल गांधी संसद में नहीं है, उसके बाद सदन क्यों नहीं चल रहा? धनंजय जी, प्रीति जी, देखिए राष्ट्र की गरिमा, राष्ट्र का वैभव, राष्ट्र की अस्मिता सबसे ऊपर है। और आज अगर सदन नहीं चल रहा है तो इसकी जिम्मेवारी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की। एक सेकंड, ठीक है, आप मानते हैं सत्ता पक्ष, आप मानते हैं जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की है, उसकी जवाब दी जाएगी। लगातार हम लोग ज्वाइंट पार्लियामेंट्री बैठक कर रहे हैं, सबको बुला रहे हैं, सारे दलों से मशवरा कर रहे हैं कि आइए बैठिए बात करिए। और सबसे ऊपर की बात यह है कि अगर कोई मामला सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी है, कमेटी जांच कर रही है ऑलरेडी। जब इस देश की न्यायपालिका जांच के ऑलरेडी कमेटी बना करके जांच कर रही है, तो उसकी जांच रिपोर्ट आने दीजिए। और अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग समय में लगातार कोई एक सेकंड स्मृति ईरानी जी कहती हैं, स्मृति ईरानी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहती है, धनंजय जी स्मृति ईरानी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहती हैं राहुल गांधी का एक ही काम है, झूठ बोलना। देखिए, ये तो न्यायालय ने भी कह दिया कि राहुल जी ने गलत बोलने की उनकी परिपाटी है। और गलत बोलना कि लगातार राहुल गांधी सीरियल ऑफेंडर हैं। उन्होंने कहीं कहा कि भाई इंडिया कैपिटल है, उन्होंने कहीं कह दिया कि आप उठा करके देख लीजिए। मैं तीसरी बार बता देता हूं आपको, 6 अक्टूबर 2016 को प्रधानमंत्री मोदी जी को खून की दलाली का आरोप लगाया था। 2007 को सोनिया जी ने मौत का सौदागर कहा था। 1 फरवरी 2014 को सोनिया जी ने पूछा जाता है कि बताइए आप ही के संजय जायसवाल जी कहते हैं देश की महिला देशभक्त पैदा नहीं कर सकता, तो आपने कहा कि मैंने सुना नहीं है। ज्योति कुमार जी जवाब देंगे आपको काउंटर। ठीक है धनंजय जी, ज्योति कुमार जी आपको काउंटर जवाब देंगे, हाथ उठा रहे हैं। बोलिए ज्योति जी जल्दी से, समय कम है। जिस पर गिरी जी बोल रहे हैं कि राहुल गांधी ने माफी मांगी वहां कोर्ट में, राहुल गांधी ने स्पष्ट किया अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी और उनके हमारे प्रवक्ताओं ने भी किया कि जो सुप्रीम कोर्ट का रेफरेंस लिया था उन्होंने, उसके लिए उन्होंने माफी मांगी है। आपके मुद्दे के लिए नहीं माफी, वो मुद्दे पर आज भी वही है, आप मुद्दे पर आज भी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का रेफरेंस में नाम ले लिया था, इसलिए उसके लिए माफी मांगा था। झूठ ही बोला था ना, न करे। ये झूठ ही बोला था ना उन्होंने। क्या कहना है कि जब फाइनेंशियल ईयर में जब आपने आर्थिक सर्वे कराया, उसमें झूठ दिखाया गया, कमर तोड़ महंगाई दिखाई गई, कम निर्यात की बात की गई, आपका कमजोर रुपया हो गया, कम औद्योगिक विकास हुआ जो कि 10.3% से 4.1% हो गया, मैन्युफैक्चरिंग कम हो गया, जिससे कि बेरोजगारी बढ़ गई। बेरोजगारी आज इतनी बढ़ गई कि वह 42% बेरोजगार है। ये बेरोजगारी कांग्रेस पार्टी की बढ़ी है। लगातार देश का उन्नयन हो रहा है। आपके समय $2 ट्रिलियन इकोनॉमी थी, हमारे मुझे 2 मिनट बस। ठीक है संजय राणा, जल्दी से अपनी बात रखिएगा, जल्दी से अपनी बात रखिएगा, जल्दी से, समय कम है। काफी हमसे सीनियर है, ये बार बार जब बोल रहे हैं कि देश में बेरोजगारी, भैया मैं बेरोजगारी का दर देता हूँ,
बेरोजगारी के दर सुन लीजिए, 1991 में 5.60 था। सुन लीजिए मान्यवर, सुन लीजिए। और आज बता दूं आपके राज्य में 5.57 2007 में था। ज्योति जी आवाज नहीं 2012 में 5.4 सुन लीजिए क्या 5.68 है। तो किस बेरोजगारी की बात कर रहे हैं आप भाई साहब? आंकड़े लेके बैठा करिए, 91 से लेकर के 2023 तक के आंकड़े रखा हूं, एक एक नंबर दूंगा एक एक साल के, तो आंकड़े लेके बैठिए फिर बात कीजिएगा किस बेरोजगारी। ठीक है, सही है, जवाब बोलिए। नहीं, बेरोजगारी के मामले में आपको पता होगा हरियाणा कौन से स्थान में है? सारे सही है जवाब बोलेंगे, सही है जवाब काउंटर, सही है जवाब बोलेंगे। आप रुक जाइए 2 सेकंड रुकिए ज्योति जी, और भी हैं गेस्ट, बोलने दीजिए। सही है जवाब बोलिए। नहीं देखिए क्या है, अभी यहाँ पे बेरोजगारी की बात आई, पूरा पस मंजर जिस डिबेट के ऊपर है उस डिबेट के ऊपर फिर मैं लेकर के आऊंगा। आप जेपीसी कब करा रहे हैं? जेपीसी के मुद्दे से पीछे विपक्ष नहीं हटेगा। आप सदन कब चलाएंगे? राहुल गांधी साहब हट गए हैं, उनका बंगला भी छीन लिया, आप उनको जेल में भी डालेंगे। मैं और चीज बड़ी आगे कह रहा हूं, आप कल को जेल में भी डालेंगे क्योंकि वो सड़क के ऊपर भी बोलेंगे और आप रोक नहीं पाएंगे, इसलिए आप उनके लिए जेल की भी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन सब कुछ होने के बावजूद 10 करोड़ रुपए लगते हैं एक दिन सदन चलने में, और पहली बार इतिहास में हो रहा है कि सत्ता पक्ष जो है वो सदन नहीं चलने दे रहा। आप लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोगों को देखना चाहिए कि लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोगों से सवाल करा जा रहा है, एक भी सवाल पर ये जवाब नहीं देते बनता है इनका। अडानी से ऐसी क्या मोहब्बत है, अडानी से ऐसी क्या अदावत है, अडानी से ऐसी क्या गलबलियां है कि आप अडानी के मुद्दे पे खामोश हो रहे हैं, सदन नहीं चलने दे रहा। अरे प्रधानमंत्री जी से कोई सवाल नहीं है ना, हम अडानी की जेपीसी की मांग कर रहे हैं, प्रधानमंत्री की नहीं मांग कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं, देश नहीं है। देश से सवाल नहीं करा जा रहा है, देश के प्रधानमंत्री से सवाल करा जा रहा है, सत्ता से सवाल करा जा रहा है, और सत्ता से सवाल करना देश हित में अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप इस चीज को नहीं समझेंगे, आप लोगों की आवाज को दबा रहे हैं, कुचल रहे हैं, और आप चाह रहे हैं कि आपसे सवाल ना हो। अरे क्यों अडानी के चक्कर में देश को बदनाम कर रहे हैं? क्यों अडानी के चक्कर में देश की अस्मिता के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं? फाइनल कमेंट की तरफ जाना होगा, फाइनल कमेंट, समय कम है, राहुल गांधी समय कम है। साहब सुन लीजिए, राहुल गांधी साहब फिट हैं और 2024 में हिट हैं, ठीक है, समझ लीजिएगा। फाइनल कमेंट की तरफ जाना होगा, फाइनल कमेंट लेंगे, लेकिन उससे पहले संजय राणा कुछ कहना चाह रहे हैं, हाथ उठाए जल्दी से, उसके बाद फाइनल कमेंट सेकंड में। देखिए ऐसा होता है कि जेपीसी का हल्ला मचा रहे हैं, इनको 2-3 चीजें समझने की जरूरत है। जब जेपीसी की मांग करते हैं तो ये मामलों में जेपीसी गठित हुई है ना, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। मैडम किस किस मामले में हुई है? जहाँ पे बता रहा जनता पार्टी थी, अरे सर अरुण जेटली साहब जो थे नेता थे, किसके लिए थी? राज्यसभा के, और उसके लिए कॉल के लिए क्या निकला, और आंसर ने दे दिया, सत्ता पक्ष ने कराई। सुन लीजिए, आप सत्ता पक्ष में बैठ के नहीं करवा पाए। देखिए ऐसा जेपीसी का गठन का एक प्रोसीजर होता है। हाँ। एक तो कोर्ट करीरा उसमें नहीं जा रहा, प्रोसीजर बता रहा हूं। जब तक जितने भी जेपीसी गठन हुआ उसके पीछे प्रोसीजर ये है कि वो पार्लियामेंट से रिलेटेड होना चाहिए। जो भी घोटाले की बात कर रहे हैं मंत्री और पार्लियामेंट का बंदा इन्वॉल्व है, इसलिए फाइनल कमेंट की तरफ जाना होगा, फाइनल कमेंट। अली अब्बास काज़मी जी, फाइनल कमेंट, समय कम है। आप तो यही कह सकते हैं कि जो जेपीसी का गठन न करने की वजह है वो मिस्टर अडानी है। अडानी किसी के दोस्त हैं, अडानी किसी के पार्टनर हैं, इसलिए जेपीसी गठित नहीं होगी। हमारा देश जो है, ये हमारी 140 करोड़ की जनता जो है, ये 24 में इनको जवाब देगी इस बात का। अच्छा, अडानी के वैसे इन्वेस्टर्स फॉरेन में भी कई हैं, तो उनके पार्टनर्स वहाँ पे भी हैं। मैं तो ये बड़ा ज्योति कुमार सिंह जी प्रवक्ता कांग्रेस के, जल्दी से फाइनल कमेंट दीजिएगा। कांग्रेस की मांग फिर से वही है कि मोदी जी कौन कौन सी यात्रा पर अडानी जी के साथ आपके साथ गए, मोदी जी की कौन सी यात्राओं पर अडानी ने आपके विदेश में ही ज्वाइन किया, जिस देश में अडानी को कॉन्ट्रैक्ट मिला वो वहाँ कब कब गए, अडानी जी ने 20 साल में पढ़ के फाइनल डिबेट में मैं आती हूँ, फाइनल कमेंट में आती हूँ प्लीज, मैं आती हूँ आखिरी कमेंट में। फाइनल कमेंट, जाति धर्म लिंग पर कोई कमेंट नहीं, उम्र पर कोई कमेंट नहीं, 11,000 करोड़ फाइनल कमेंट नहीं हो पाएगा। धनंजय गिरी जी फाइनल कमेंट। अरे पहले अपने गिरबान में फाइनल कमेंट, उसके बाद आप धनंजय गिरी जी फाइनल कमेंट। देखिए इस देश की जाएंगे पहले हमसे, धनंजय गिरी जी फाइनल कमेंट, समय नहीं होगा फिर। देखिए हमारे भाईजान छोटे हैं आपसे, थोड़ी देर में जाएंगे। देखिए जेपीसी चिल्ला रहे हैं। जेपीसी इस देश से संबंधित मुद्दों पर
इस देश में जांच कर सकती है। लेकिन ये सारा मामला शुरू हुआ हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से। हिंडनबर्ग एक विदेशी एजेंसी है, विदेशी एजेंसी की फाइनल कमेंट है ये, पार्टी लाइन पे बोलिए, फाइनल कमेंट है। मामले को अटकाने, भटकाने, लटकाने और देश की जनता अडानी को बचा रहे हैं भाई। अडानी से ऐसी क्या मोहब्बत, देश की प्रधानमंत्री सब जान रही है कि ठीक है एक मसले को उठा करके हिंडनबर्ग के हिडन एजेंडा का हिडन काम है, उसके पीछे जो हिनाहट है उसके पीछे विदेशी एजेंसी जब कहता है कि $100 मिलियन खर्च करूंगा, समय नहीं है मेरे पास। सही जवाब, फाइनल कमेंट। एक शेर के साथ अपनी बात खत्म कर देता। बोलिए बोलिए। झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। पार्टी के अंदर झूठों की एक मंडी है, पार्टी के दरवाजे पे लिखा है सच बोलो। ठीक है, चलिए झूठों की बात करते हैं। छोटा सा, बिल्कुल समय नहीं है, बिल्कुल मेरी मजबूरी अगर 10 सेकंड हो तो मैं बोलूं। देखिए ऐसा है प्रोपोगंडा, ऐसे इसी टाइप का प्रोपोगंडा बहुत साल पहले अंग्रेजों ने उनके थ्रू राजा राम मोहन राय के थ्रू चालू किया था, क्योंकि राजा राम मोहन राय 10 साल अंग्रेजों की गुलामी करते थे। और प्रोपोगंडा क्या था, ये गुरुकुल को बंद कराना था, मिशनरी को चालू कराना था। आप ये देखिए उसी तरह का बहुत तमाम मेहमान हमारे साथ इस डिबेट में आए, बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम मेहमान हमारे साथ इस डिबेट में आए और साथ ही आपने देखा जिस तरीके से डिबेट में राहुल गांधी को लेकर के आज घमासान मचा, ठीक वैसे ही संसद में यानी कि सदन में भी घमासान मचा हुआ है। सदन चल नहीं रहा, लेकिन ऐसे में आपको पल पल की जानकारी न्यूज़ इंडिया 24/7 दे रहा है। देखना ना भूले आपका फेवरेट डिबेट शो इंडिया का सवाल।